अभी हम देखते हैं इसमें, ठीक है, कि ट्रेवलिंग ओवरसीज एंड अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट, मतलब कि समुद्री की मार्ग से और कॉन्टिनेंट के अंदर, जो सब कॉन्टिनेंट है हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसके अंदर एक प्लेस से दूसरी प्लेस लोग जो है ट्रेवल करते थे। उसके लिए जो है काजिज क्या थे, कौन कौन से कारण थे जो लोगों को प्रेरित करते थे, मोटिवेट करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है। तो ट्रेवलिंग के लिए जो मेन काजेज हैं उनको मैंने जो है पॉइंट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर अर्निंग लिविंग नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जीवन निर्वाह के लिए जो है लोगों को जो भी जरूरतें होती हैं उसके लिए, फॉर शेल्टर, फॉर फूड, फॉर क्लोथ, ठीक है, फॉर वाटर एंड अदर जो है बेटर कंडीशन ऑफ लाइफ, ठीक है। तो बेटर कंडीशन को पाने के लिए लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह जो है वो ट्रेवल करते थे, मूव करते रहते थे। जैसे मान लीजिए कि किसी जगह पे वो रह रहे हो, वहाँ पर अगर लैक ऑफ रिसोर्सेज हो जाए, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई और वहाँ पे जो संसाधन है जैसे खाने पीने की फसलें हैं या जंगल के जो उत्पाद हैं वो अगर कम होने लगे, ठीक है, जैसे संख्या बढ़ेगी तो पर हेड जो है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड अदर नेसेसिटीज ये क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये स्कैर्सिटी जब आएगी तो इससे निपटने के लिए लोग जो है माइग्रेट कर जाएंगे, तो ट्रेवल करेंगे एक जगह से दूसरी जगह। तो पहली चीज। दूसरा, टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर से खुद को बचाने के लिए। नेचुरल डिजास्टर क्या होता है, फ्लड होता है, साइक्लोन होता है, ठीक है, अर्थक्वेक होता है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं, अब जैसे मान लीजिए कि किसी आप देखोगे तो लोग रह रहे थे कहाँ पे, तो अक्सर चीजों में आप देखेंगे तो नदियों का किनारे, इंडस के किनारे, नर्मदा रिवर के किनारे, ठीक है, गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज के किनारे। तो नो डाउट की नदियां हैं तो वहां पर बाढ़ आएगा, फ्लड जो है आएगा। तो फ्लड से बचने के लिए तो अब लोग जो है माइग्रेट करेंगे। तो ये सारी भी चीजें रही कि नेचुरल जो डिजास्टर्स हैं उनसे भी बचना होगा, ठीक है। फिर द आर्मीज ट्रेवल टू कंकर लैंड्स, आर्मीज जो आर्म से लेस लोग हैं, आर्म पर्सन्स हैं, तो ऐसी आर्मीज, सेनाएं, वो काहे के लिए ट्रेवल करेगी, तो वो कैंकर करने के लिए, जीतने के लिए, दूसरे जो है भूभाग को जीतने के लिए ट्रेवल करेगी। तीसरा है फॉर ट्रेड, ट्रेड के लिए कौन जाएगा, जो मर्चेंट्स होंगे, जो भी व्यापारी लोग होंगे वो कारवां बना करके अपना कारवां में जाएंगे। कारवां में क्यों जाएंगे, क्योंकि एंशिएंट एरा में हम देखते हैं कि रिसोर्सेज कम है, प्रोडक्शन बाय हैंड होता है, इसलिए लिमिटेड प्रोडक्शन हो पाता है, बहुत ही कम प्रोडक्शन हो पाता है। इसकी वजह से क्या है कि स्कैर्सिटी है, कमी है चीज़ों की, और ऐसे में जब भी चीज़ों की अवेलेबिलिटी कम होगी तो लूट मार बढ़ जाएगा। जैसे अभी लॉकडाउन के बाद से आप देखोगे तो लॉकडाउन के बाद से आपको ऐसी घटनाएं सुनने में मिली होंगी कि आसपास चोरी वगैरह की जो है घटनाएं बढ़ गई, ठीक है। तो ये क्योंकि अब लोगों की जॉब छूट गई, लोगों को पैसे कम मिले, ठीक है, और ये सारी चीज़ों से प्रोडक्शन कम हुआ, तो फिर क्या है कि लोग जो है वो चोरी चकारी करने लगे, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आप देखोगे तो कारवां में लोग क्यों जाएंगे भाई, ज्यादा संख्या में रहेंगे। कारवां का मतलब होता है एक काफिला, जो समूह में लोग जाते हैं, ठीक है। तो व्यापारी लोग समूह में जाते थे, और क्या होता था कि जब भी कहीं मान लीजिए कि चोर, डाकू, लुटेरे ये सब आए तो उनके साथ जो है हथियारबंद वो खुद भी रहते थे, क्योंकि खुद भी बचना है, ठीक है, और अपना माल वगैरह, माल असबाब भी बचाना है। तो इसके लिए लोग जो है वो हथियार वगैरह से लैस रहा करते थे, और फिर जो है लड़ाई हो जाती थी उनसे, लुटेरों से। तो अपनी चीज़ों को बचा कर ले जाने के लिए जो है ऐसा करते थे ये ट्रेवलर्स, जो है जो भी मर्चेंट वगैरह लोग थे, व्यापारी लोग, वो कारवां में जाते थे, ठीक है। फिर है फॉर रिलीजियस टीचिंग्स, आप देखोगे कि अर्ली टाइम में बहुत सारे जो है धर्मों का वो उद्भव हुआ है। जैसे हम अगर देखें तो आज से 2021 साल पहले लगभग ईसा मसीह का जन्म हुआ और उन्होंने एक धर्म चलाया, ईसाई धर्म। इनसे 600 बीसी के आसपास, लगभग 600 बीसी, ठीक है, 500-600 बीसी पहले अगर आप देखोगे तो हमारे गंगा के मैदान में लगभग 64 रिलीजन्स का जो है उद्भव हुआ था। उनमें से कुछ ही बच पाए, और दो उनमें से ज़्यादा जाने जाते हैं, जैन और बौद्ध, ठीक है। तो ये धर्म ऐसे ही आप देखोगे ईरान में पर्शिया, पारसी लोगों का धर्म। ऐसे ही आप जब जहाँ पे ईसा मसीह पैदा हुए थे वहाँ पे आप देखोगे तो उसके पहले का जो धर्म है यहूदी, ठीक है, तो वो लोग जो अभी इजराइल में है यहूदी, ठीक है, उनका मजहब, ठीक है।
फिर आप अगर हिंदू लोगों की बात करो तो हम भी जो है बहुत पुराने हैं और बहुत पुराना हमारा भी धर्म है, ठीक है। तो ऐसे ही समय समय के साथ जो है धर्मों का उद्भव होता रहा और इसको मानने वाले लोगों ने जो है इसको फैलाना चाहा, स्प्रेड करना चाहा, इसकी अच्छाइयों को दूसरों को बताना चाहा और इस तरीके से धर्मों का जो है प्रचार प्रसार हो। इसके लिए भी क्या किया गया, ट्रेवल किया गया। और क्या है कि कुछ लोग जो है ऐसे होते हैं जो नए नए जो है और अच्छी जगहों को ढूंढने के लिए कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों को एक्सप्लोरर कहा जाता है, ठीक है। और ये खोजी प्रवृत्ति के लोग जो है एक्सप्लोर करते हैं। तो नई और इंटरेस्टिंग प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए भी लोग ट्रेवलिंग किया करते थे। तो ये कुछ कारण रहे किसके, ट्रेवल करने के। और इन्हीं कारणों की वजह से जो है हमारे सब कॉन्टिनेंट में और ओवरसीज से भी लोग ट्रेवल किया करते थे। इसके बाद से पॉइंट है नेमिंग ऑफ कंट्री, हमारे देश का नाम। तो हमारे देश को किस किस नामों से जानते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में हमारे देश का नाम भारत है और यह भारत नाम जो है वो एक कबीला था भरत का, ठीक है। और भरतों के कबीले का देश होने की वजह से जो है इसको भारत कहा गया, ठीक है। इसके बाद से ग्रीक लोग आए हमारे वहाँ यूनान से, ठीक है। तो ग्रीक लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने जो है चूंकि हमारा देश इंडस के पार है, ठीक है, इंडस रिवर, ठीक है, सिंधु नदी। तो इंडस रिवर के पार होने की वजह से जो है ग्रीक्स ने इसका नाम इंडिया रखा, इंडस के नाम के आधार पे, ठीक है। अब इंडस को ही पर्शियन लैंग्वेज में, फारसी में जो है उसको हा को सौ बोलते हैं, ठीक है, सौ को हॉर बोलते हैं, ठीक है। तो सिंध को उन लोगों ने हिंद कहा और हिंद के नाम पर ही जो है हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा, ठीक है। तो ये जो है हमारे कंट्री के नाम के ऊपर है कि हमारे देश का नाम जो है कैसे ये सारी चीजें पड़ी, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर जो मैंने नोट किया है यहाँ पे ये चीजें कंप्लीट होती हैं। फिर इसके बाद से हम देखेंगे नेक्स्ट जो चीजें हैं उनको। तो अब हम देखते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट आवर पास्ट, हमारे पास्ट के बारे में हम कैसे चीजों को जान पाते हैं। तो हम अपने पुराने समय के बारे में या फिर अपने जो बुजुर्गवार लोग हैं, फोर फादर्स हैं, उनके बारे में या इतिहास की जो भी चीजें हैं उनके बारे में जानने के लिए क्या चीजें करते हैं, किन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। तो ऐसे कौन से एविडेंसेस हैं जो हमें चीजों के बारे में बताते हैं। तो इसमें जो सोर्सेज हैं वो एक सोर्स है लिटरेरी सोर्सेज, ठीक है, साहित्यिक स्रोत। और ये जो लिटरेचर है, लिटरेचर कितने टाइप का है तो बताया है 2 टाइप का, रिटन एंड ओरल। रिटन में आप देखोगे तो क्या आएगा, जैसे नॉवेल आ गई, ठीक है, धार्मिक किताबें आ गई, ठीक है। 2 तरीके की किताबें होंगी, एक जो रिलीजियस बुक्स होंगी, दूसरी जो नॉन रिलीजियस होगी, सेकुलर बुक्स होंगी। सेकुलर बुक्स में जो है आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, रिलीजियस में भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे अगर हम हिंदुइज्म की बात करें तो इसमें वेद है, पुराण है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, ठीक है, उपनिषद है। तो ऐसे बहुत सारे जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें भी आप देखोगे तो ये चीजें मिलेंगी। जैसे उस टाइम पे सोसाइटी किस तरीके की थी, कम से कम ये सारी चीजें तो मिलेंगी, ठीक है। फिर आप जो है आगे जब देखोगे ओरल में, तो ओरल में आप देखते हैं बहुत सारी कहानियां, फोक टेल्स, फेरी टेल्स, परी कथाएं। आप दादी की, नानी की कथाएं सुनते होंगे, कहानियां सुनते होंगे। तो उसमें तमाम ऐसी चीजें बताई जाती होंगी कि एक राजा था, उसने ऐसा किया, ठीक है। तो राजा के बारे में, जमींदार के बारे में और इन सारी चीजों के बारे में कहानियों से मिलता है, वो किसी बुक में नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो ऐसी फोक टेल्स, फेरी टेल्स में भी आपको जो है चीजें मिलती हैं कि उस टाइम पे क्या था, क्योंकि ये जो कहानियां हैं बच्चों को बहलाने के लिए पुराने ही समय से सुनाते लोग आ रहे हैं, ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में भी वो चीजें चल रही हैं। तो ओरल सोर्सेज। फिर आप जो है देखोगे जैसे आपने आल्हा सुना होगा, तो आल्हा उधर 2 भाई थे और वो दोनों जो है आप देखोगे चंदेलों में जो आखिरी शासक था बर्मर, ठीक है, तो उसके जो है सेनापति थे। और उनके बारे में आपको जो है लिटरेरी में मतलब रिटन में भी मिलेगा और
ओरली भी उनके बारे में गाना सुनने को मिलता है, गीत वगैरह जो है उनके वीरतापूर्ण जो साहसपूर्ण कार्य रहे उनकी जो है गीतों को भी आप सुनने में पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा अलाउद्दीन के बारे में बुक्स में नहीं मिलता है, लेकिन हाँ उनके लिए जो गाना और ये जो गीत वगैरह गाए जाते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा सुनने को मिलता है, ठीक है, उनकी कहानियाँ ज़्यादा मिलती हैं। तो ये जो है ओरल और रिटन सोर्सेज हो गए। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल और मटेरियल सोर्सेज। तो आर्कियोलॉजिकल मटेरियल सोर्सेज क्या है, तो इनके बारे में हम देखते हैं कि जब भी कोई चीज़, ठीक है, ऐसे सोर्सेज जो पुराने टाइम के हैं और उसके बारे में एविडेंस हमको जो है वस्तुओं के रूप में मिलता है, तो ये जो है क्या होता है, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं। अब जैसे इसमें पहला जो है वो है इंस्क्रिप्शंस। तो इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शंस जो है किसी भी एक हार्ड सतह पे, टफ सतह पे, सरफेस पे जब खुदाई करके, पॉलिश करके, ठीक है, और उस पर कुछ चीज़ों को लिखा जाए, तो ये जो है जो लिख करके दी जाने वाली सूचनाएं हैं, घटनाएं, इंफॉर्मेशंस हैं, ठीक है, घटनाओं के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो जो है इंस्क्रिप्शंस कहलाती है, ठीक है। तो ये जो है इंस्क्रिप्शंस आपको मिलेंगी। जैसे आप अगर आगे पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा, ठीक है, कि किस तरीके से अशोक ने जो है तमाम इंस्क्रिप्शंस लिखवा रखे थे। बाद के शासकों में आप देखोगे तो रुद्रदामन का है, ठीक है, स्कंदगुप्त का है, एहोल अभिलेख है जो पुलकेशिन द्वितीय का है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस के बारे में आपको जो है पता चलेगा, ठीक है। इसके बाद से है मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं? मॉन्यूमेंट्स ये होता है कि शासकों ने बिल्डिंग्स बनवाई, जैसे मंदिर बनवा दिया, स्तूप बनवा दिया, मस्जिदें बनवा दी, ठीक है। तो इन मॉन्यूमेंट्स से भी आपको पता चलता है, उसकी दीवारों पे कुछ लिख दिया। जैसे चोल जो शासक रहे, तो चोल शासकों के बारे में हम ज़्यादातर चीज़ों को जान पाए क्योंकि उन्होंने जो मंदिर बनवाए उन मंदिरों के दीवारों पे अपने बारे में लिखा, अपने पूर्वजों के बारे में, फोर फादर्स के बारे में भी लिखा उन्होंने, तो वहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिल पाती हैं, ठीक है। इसके बाद से है आर्ट फैक्ट्स। तो आर्ट फैक्ट से हमको कैसे पता चलेगा भाई? आर्ट फैक्ट से हमको ये पता चलेगा कि उस टाइम पे लोग कैसे थे, उनकी जो है स्थिति क्या थी, ठीक है, वो धनी थे, गरीब थे, वो किन चीज़ों के शौकीन थे, किन के नहीं थे, ठीक है। तो ऐसी जो चीज़ें वहाँ से मिलेंगी उनसे हमको जो है उसके बारे में पता चलेगा। जैसे अगर सिल्क मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि एंशिएंट टाइम में लोग सिल्क पहनते थे, रेशम के कपड़े पहनते थे। कॉटन मिलता है तो कॉटन के कपड़े पहनते थे। और उस टाइम पे आप ढूंढने जाओ तो जो जितने भी हम सिंथेटिक फाइबर्स पहनते हैं वो नहीं मिलेगा, ठीक है। और वो नहीं मिलेगा इट मीन्स कि उनकी साइंस टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी कि वो सिंथेटिक फाइबर बना पाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद से है कॉइन्स। तो कॉइन्स के बारे में हम जब देखेंगे तो आपको जो है शुरुआत में मिलेगा पंच मार्क, ठीक है, मतलब जिनको दबा करके सिक्का बना दिया है, बस मेटल है, उसको प्रेस किया, ठीक है, और वो किसी आकार में मतलब चपटा हो गया तो वो एक कॉइन हो गया। लेकिन बाद में जब ग्रीक लोग आते हैं इंडिया में, ठीक है, यूनानी लोग, तो वो सिक्कों की ढलाई पे काम करते हैं और उनकी उस कलाकारी को देख करके हमारे वहाँ भी सिक्के ढाले जाने लगे, टकसालें बनाई गई, ठीक है। ऐसे में आपकी बुक में जो है दिया हुआ है समुद्रगुप्त के कॉइन के बारे में, ठीक है, जिसपे वो बीड़ा बजाते हुए दिखाए गए हैं। तो ये जो है कुछ चीज़ें रही जिससे हम अपने पास्ट के बारे में जान पाएंगे, ठीक है। और इसके बाद से फिर हम जो है नेक्स्ट चीज़ें देखते हैं।